मांगनी दोस्तों, आइए गौर फरमाइए। एक गजल और पेश कर रही हूँ आपके सामने। नाचते हैं मोर मोरिन बादलों को देखकर, नाचते हैं मोर मोरिन बादलों को देखकर, बालियां भी झूमती है प्रेमियों को देखकर। अक्सर यही होता है, जब भी बादल बरसने की उसमें रहते हैं तो मोर और मोरनी सुंदर सुंदर नृत्य करते हैं और बालियां भी झूमती है प्रेमियों को देखकर। अक्सर यही होता है। आगे की पंक्ति सुने। प्रेम के आकाश का विस्तार है कितना बड़ा, प्रेम के आकाश का विस्तार है कितना बड़ा। क्योंकि हम जब प्रेम में होते हैं तो पता नहीं क्या क्या कल्पना करते हैं और पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाते हैं, दूर तक, जहां तक हम किसी साधन से भी नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर यही देखा गया है। इतने ख्वाब, इतने एहसास, इतनी भावनाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से उस प्रेम के भीतर पनपने लग जाती है। अक्सर यही देखा गया है। जो भी प्रेम करते हैं वो इस पंक्ति को जरूर समझेंगे। आग पानी में लगाना प्रेमियों से सीखिए, वन भपक उठते हैं पल में संधियों को देखकर। एक पल का या कई सदियों पुराना प्रेम हो, एक पल का प्रेम हो या कई सदियों पुराना प्रेम हो, प्रेम वक्त देख के नहीं तय होता है, प्रेम उम्र देख के तय नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ हो जाता है अन्यासी, कभी एक क्षण में हो जाता है और कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है तो भी प्रेम नहीं होता है। अक्सर जब हम जिनके साथ पूरी जिंदगी बिता देते हैं उनके साथ भी नहीं हो पाता, और कभी एक नज़र में प्रेम हो जाता है। एक पल या कई सदियों पुराना प्रेम हो, जागते ही दौड़ता है हिरनियों को देखकर। ख्वाब में हम पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं और जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें बिल्कुल आकाश बिल्कुल साफ लगता है, जैसे बारिश होने के बाद बिल्कुल बादल साफ हो जाते हैं। उसी तरह मेरी ये दो लाइनें हैं। एक पल का या कई सदियों पुराना प्रेम हो, जागते ही दौड़ता है हिरनियों को देखकर, नाचते हैं मोर मोरिन बादलों को देखकर, बालियां भी झूमती हैं प्रेमियों को देखकर। योगियों का योग मिलता है उन्हीं के मौन में, योगियों का योग मिलता है उन्हीं के यौन में। अक्सर योगी जब योग करते हैं या किसी भी साधना के जो योगी होते हैं उनका योग उन्हीं के अंदर मौन में हमको मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बोलेंगे तो आपकी पहचान होगी। आपकी पहचान कुछ ही शब्दों में हो जाती है, कम ही शब्दों में हो जाती है, या आप पूरा वृतांत सुनाएंगे तो भी नहीं होगी। इसीलिए ये पंक्ति लिखी है, योगियों का योग मिलता है उन्हीं के मौन में, प्रेम आंखों से टपकता है दृष्टियों को देखकर। प्रेम जरूरी नहीं है कि आप पर्दे में रहें या बिना पर्दे में रहें। प्रेम करने वालों के लिए एक झलक ही काफ़ी होती है, और नहीं तो आप पूरी जिंदगी बिताएं, अपनी पूरी जिंदगी उस व्यक्ति को दे दें तो भी वो आपको नहीं पहचानेगा, ना उससे प्रेम होएगा। बस वो है कि आप जी रहे हैं उनके संग में। इसीलिए पंक्ति बनाई है मैंने। योगियों को योग मिलता है उन्हीं के मौन में, प्रेम आंखों से टपकता है दृष्टि को देखकर। प्रेम जो होता है वो नजरों से होता है, और नजरें कई तरह की होती है। प्रेम नजरों में माँ की नज़र भी होती है, बहन की नज़र भी होती है, भाई की नज़र भी होती है, पति की नज़र भी होती है, और एक वासना भरी भी नज़र होती है, और एक देश के प्रति भी नज़र होती है। नज़रें भी कई तरह की होती है। इसलिए प्रेम आंखों से टपकता है दृष्टियों को देखकर, नाचते हैं मोर मोरिन बादलों को देखकर, बालियां भी झूमती है प्रेमियों को देखकर। प्रेम के आकाश का विस्तार है कितना बड़ा, मन उड़ाने पर रहा है पंछियों को देखकर। आखिरी दो पंक्तियां सुनिए। कल्पनाएं प्यार की मिट्टी नहीं आकाश से, कल्पनाएं प्यार की मिट्टी नहीं आकाश से। कभी भी कल्पना आकाश को देखने से नहीं मिटेगी। जब तक आप उसको जीवंत नहीं जिएंगे उस कल्पना को प्रेम में, तब तक वो व्यर्थ है, या यूं कह दें बिल्कुल तुच्छ है। अंगुलियां कागज पे चलती है कूंचियों को देखकर। हमेशा हमारी उंगलियां या हमारी जो सोच होती है, जो रंग बनना जानते हैं वो उंगलियों से ही चलते हैं। अपनी मन की कल्पना में उकेरते हैं अगला व्यक्तित्व और फिर अपनी कूचियों को चलाते हैं।
इसी तरह हम भी छोटे मोटे जो शब्द लिखते हैं तो वो इसी तरह लिखते हैं, अगले को मन में उकेरते हैं कल्पना को, और फिर हम अपने मनोभाव प्रकट करते हैं। जैसे मैंने प्रकट करा, नाचते हैं मोर मोर इन बादलों को देखकर, बालियां भी झूमती है प्रेमियों को देखकर। इसी तरह कल्पनाएं प्यार की मिटती नहीं आकाश से, उंगलियां भी कागज पे चलती है कूचियों को देखकर। धन्यवाद दोस्तों।